अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त जो कि 476 वीज़ा पर आए ऑस्ट्रेलिया में हैं या यहाँ से चले गए, वो सब खैरियत से होंगे। इस टाइम मैं बात करना चाहूँगा स्पेसिफ़िकली उन लड़कों से या उन बहनों से जो कि 476 पर यहाँ पर आए या जिनके पास अभी वीज़ा उनका बाकी है कुछ वीज़ा। तो इसके ऊपर मैं बात आपसे ये करना चाहूँगा कि आपको 476 के ऊपर किसी भी किस्म की कोई स्क्रूटनी नहीं हुई, आप लोगों को कोई आइट्स ज़्यादा नहीं देना पड़ा, आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी पड़ी, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बाय करनी पड़ी, आपको कोई वीज़ा के लिए ज़्यादा जो है वो अपना कोशिश नहीं करनी पड़ी। इट वॉज़ वेरी सिंपल प्रोसीजर, आप यहाँ पर आ गए। I have seen so many people in my career. I have seen so many people in this industry. Yeah, I have met so many people in person जिन्होंने बहुत सारी mistakes की हैं. Now is the time to correct those mistakes. मैंने बहुत सारी 476 के ऊपर वीडियोज़ बनाई, बहुत सारे मुझे क्लाइंट्स ऐसे मिले, बहुत सारे दोस्त ऐसे मिले, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स मिले जिनकी बातें सुन के मेरे दिल को बड़ी खुशी हुई और यकीनन मुझे पता चला कि मैं वीडियोज़ बनाता रहा, दैट नेवर वेंट वेस्टेड। उससे किसी ना किसी को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ। लड़कों ने सिडनी में जॉब्स ली, लड़कों ने मेलबर्न में जॉब्स ली, लड़कों ने तस्मानिया जाके जॉब्स ली, लड़कों ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बैठ के 482 ले लिए और लड़कों ने उसके ऊपर 189 भी ले लिया, 190 भी ले लिया और 491 भी ले लिया। सारे वीज़े ले लिए लड़कों ने और मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले। आई कुडंट कैच देम ऑन द वीडियो। कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं इस चीज़ में कि वो अपने आप को सोशल मीडिया पर लेकर आएँ, बट एवरीथिंग वॉज देयर। एनीवेज भाई एक और वीडियो लेकर आया है आपके लिए जो कि एक मैसेज है 476 वाले लड़कों के लिए या उन बहनों के लिए जो इस टाइम मौजूद हैं 476 में ऑस्ट्रेलिया में उनके लिए एक मैसेज है क्लियरली कि प्लीज़ टेक द डिसीजन वाइजली। देयर आर सो मैनी पाथवेज एट द मोमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। व्हेन आई केम इन ऑस्ट्रेलिया समवन वाज टेलिंग मी ऑस्ट्रेलिया इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आई रियली एक्सेप्टेड दैट बिकॉज मैंने जब उस चीज़ के अंदर जाके देखा, सिस्टम को देखा, सिस्टम को पढ़ा, सिस्टम को समझा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम सही डायरेक्शन में नहीं चल रहे होते। दैट डजंट मीन कि सिस्टम ख़राब है। हम सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते, हम सिस्टम के साथ चलने की कोशिश नहीं करते। तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपकी पीआर अभी तक नहीं हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये एक क्लियरली गाइडेंस मैसेज है, एक जो इसमें आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं। ये किसी के लिए कोई इमिग्रेशन एडवाइस नहीं है। मैं एक इमिग्रेशन एजेंट नहीं हूँ। ऑल्दो आई रन अ कंपनी, आई हैव इमिग्रेशन एजेंट इन माई कंपनी, वी रन दैट कंपनी, बट स्टिल मेरे पास अभी तक इमिग्रेशन रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है। बट आई हैव हेल्प सो मैनी पीपल्स, इवन आई हेल्प माई सेल्फ एज वेल। तो इसलिए मैं एक अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, एक नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी भी अगर आप पीआर लेना चाहते हैं तो देर आर सो मैनी पाथवेज। अगर आप 476 के ऊपर हैं, अगर आप 476 के ऊपर हैं तो इस टाइम सबसे ज़्यादा ट्रेड कोर्सेज बूम पे हैं। ट्रेड कोर्सेज क्यों बूम पे हैं उसके मैं आपको क्विक रीज़न दूंगा, क्योंकि हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम पे है, हमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वर्कर्स की ज़रूरत है। 476 वालों के लिए पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ये है कि उनके पास अगर कुछ वीज़ा बाकी है तो वो अभी से कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उनका वीज़ा फिनिश हो रहा है तो वो फिर पहला स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हम ट्रेड कोर्स क्यों करें? वेर इंजीनियर्स। देखो, आप जब भी इंजीनियर्स जो है वो अपनी फील्ड में जाते हैं तो क्या इकोनॉमिकली काम करने की कोशिश करते हैं, एक्सपेंसेस कम करते हैं, प्रोसेसेस को एफिशिएंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट करते हैं और एक कंपनी को चलाते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस को चलाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में जाके। अब इंजीनियर्स है, अब आप ये समझें कि हमने यहाँ पर ऑपरेशनल, जैसे कहें कि हमने ऑपरेशनल जो है वो चैलेंजेस को फेस करने हैं। और ऑपरेशनल चैलेंजेस ये है कि हमारे पास इंजीनियरिंग की डिमांड इस टाइम कम है। इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा पॉइंट पर रियलिस्टिकली स्पीकिंग नॉमिनेशंस आ रही हैं जिसको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास राइट नाउ जो एक ऑप्शन दो बचते हैं, वो एक हमारे पास एम्प्लॉयर स्पॉन्सर का ऑप्शन बचता है, नंबर सेकंड हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी कोर्सेज को अडॉप्ट कर लें, और कोर्सेज वो अडॉप्ट कर लें जो कि इन डिमांड है, रादर देन गोइंग फॉर सम कोर्सेज विच विल टेक लॉन्गर टाइम, विच विल टेक लाइक लॉन्गर रूट। हम उसके बजाय हम एक ऐसे रूट पर जाएंगे जो कि हमें फ़ायदेमंद होगा। कंस्ट्रक्शन कोर्सेज ब्रिकलेइंग है, कंस्ट्रक्शन कोर्स कारपेंट्री है, कंस्ट्रक्शन कोर्स हमारे पास आ जाता है वॉल एंड फ्लोर टाइलिंग आ जाता है, सॉलिड प्लास्टरिंग आ जाता है, ग्लेजिंग का आ जाता है। 189 के राउंड उठा के देख लें, 65-70 पॉइंट्स पे उनके नॉमिनेशंस आए हैं, डायरेक्ट पीआर आई है उनकी। तो अच्छा, इसमें बात मैं इस तरह करना चाहूँगा कि अब आपके पास जितना भी टाइम रह गया है, आप इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए, अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कीजिए। डोंट वरी अबाउट द जॉब रेडी प्रोग्राम। बहुत सारे दोस्त यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर आते हैं, जैसे ही ट्रेड कोर्स की बात करते हैं, यार मैं जॉब रेडी प्रोग्राम कैसे करूँगा? आप जॉब रेडी प्रोग्राम ऐसे ही करोगे जैसे बाकी सब करते हैं। इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। हायर एजुकेशन आप मास्टर्स के लिए जाते हो या एज़ कम्पेयर टू आप ट्रेड कोर्स के लिए जाते हो, फ़ायदे सुनो। मास्टर्स की फ़ीस ज़्यादा, ट्रेड कोर्स की फ़ीस कम। मास्टर्स पे पीआर के चांसेस सेम जो कि बैचलर्स पे थे,
ट्रेड कोर्स पे आपके पीआर के चांसेस ज़्यादा होंगे। मास्टर्स पे आपको हो सकता है कि पूरा हफ्ता यूनिवर्सिटी जाना पड़े, ट्रेड कोर्स पे आपकी 2 दिन की क्लास होगी। मास्टर करके आपको 4A2 के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, 4A2 के ऑप्शन आप बैचलर्स पे भी ले सकते हो जो कि आप अभी तक नहीं ले पाए, ट्रेड कोर्स करके आपके पास 4A2 के ऑप्शन आ जाएंगे। लास्टली मास्टर्स करके आपके पॉइंट थोड़े से ऊपर जाएंगे, लेकिन स्टिल इंजीनियरिंग इज नॉट इन हाई डिमांड एट द मोमेंट। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, बाकी भी स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, एज कम्पेयर टू दैट हमारे पास ट्रेड कोर्सेज के पॉइंट्स मिनिमम बेसिक पॉइंट्स हैं। तो देर आर सो मेनी अदर कंपेरिजन्स इन दैट एज वेल। मैं किसी को भी इसमें डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप मास्टर्स मत करें। इफ़ यू वांट टू सोलिली गो फॉर ओनली फॉर द प्योर पर्पस ऑफ गेटिंग द एजुकेशन, देन गो फॉर द मास्टर्स। इस अच्छी चीज़ कोई नहीं है। लेकिन ट्रेड कोर्स करके आप JRP कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, आप ट्रेड कोर्स में एडमिशन लेंगे। ट्रेड कोर्स में एडमिशन लेने के साथ साथ आपने फ़ौरन से अपनी जॉब स्टार्ट कर देनी है। अपने ऑक्यूपेशन में आप कारपेंट्री करें, कोई भी ट्रेड करें, उसमें आप जॉब फाइंड आउट करें। होगा क्या, आपकी 1 साल में डिग्री कंप्लीट होगी। 1 साल की डिग्री में साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा। आप 407 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप 482 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। 407 लें, 407 के ऊपर अपना ट्रेड कोर्स खत्म करने के बाद 407 आपको बहुत सारे एम्प्लॉयर्स देने के लिए बैठे हैं। अब यहाँ पे अगर आकर कोई कमेंट करेगा कि ट्रेड कोर्सेज के लिए एम्प्लॉयर्स नहीं मिलते, तो वो झूठ बोलता है, या उसने मार्केट नहीं देखी, या उसने सर्च नहीं की, उसने अपनी हार्ड वर्क नहीं की। जो कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ ये कहते हैं कि JRP के बाद हमें या 407 नहीं मिलना या 482 नहीं मिलना। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं, मेरे पास आए, मैं आपको बताऊंगा। 407 करें। 407 पे आपको जो एक्सपीरियंस होगा 1 साल का, वो आपका JRP में भी काउंट हो जाएगा। आपकी JRP भी हो गई, आपकी डिग्री भी हो गई। अब आप आ जाएंगे स्किल्ड इमिग्रेशन के राउंड में। आप दूसरे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर चले जाते हैं। दूसरे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अपना 407 के बाद अगर आप स्टूडेंट वीज़ा लॉन्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अगर अलाउ है एट दैट टाइम। या फिर अगर आप 407 के बाद 482 पे जाना चाहते हैं तो आप 482 पे चले जाएं, 482 अप्लाई करें। 482 अप्लाई करके 482 आते आते जितना टाइम लगेगा, आई एम हाईली होपफुल कि आपको तब तक अपने स्किल्ड इमिग्रेशन में 189 या 190 का राउंड आ जाएगा। नहीं कुछ भी नहीं तो आपको 491 तो लाजमन आ जाएगा। अपना वीज़ा विड्रॉ करें या अपने एम्प्लॉयर से माजरत करें और चुप करके आप अपने स्किल्ड इमिग्रेशन पे चले जाएं। अब इस पाथवे को बहुत सारे लोग इस टाइम नहीं कर रहे प्रमोट। उसकी रीज़न ये है कि लोग इस पाथवे को देखते नहीं हैं, लोग इस पाथवे पे चलते नहीं हैं। आज भी जो भी कंसल्टेंट इस टाइम मार्केट में समझदार, या जो लोग एक आप कहें कि अच्छा एम्प्लॉयर, अच्छा एक अपना क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशन और एक ऑनेस्ट रिलेशन लेके चलते हैं, वो आज भी ये ऑप्शन दे रहे हैं लोगों को। लड़के कर रहे हैं कोर्सेज और लड़कों की PR भी आ रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब यू थिंक वाइजली, बिकॉज द डायरेक्शन इज़ गोइंग इन डिफरेंट वे नाउ। आपके पास चीज़ें बहुत डिफरेंट हो रही हैं इस टाइम, इसलिए प्लीज़ थिंक वाइजली एंड चूज़ द बेस्ट कोर्स नाउ और गेट इन टू दैट कोर्स और अपनी JRP स्टार्ट करें और अपने कैरियर को यहाँ पे सेटल करना चाहते हैं तो करें। वापस जाना है तो गो फॉर दैट, लेकिन अगर यहाँ रहना है तो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली नाउ। डिफरेंट अप्रोच के साथ आपने चलना है। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग माय वीडियो। कंसल्टेशन मेरे से बुक करना चाहते हैं तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। जितने भी 476 के लड़के हैं मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करता हूँ, बट अगेन व्हेन आई हैव टाइम मैं उनको गाइड करता हूँ, देन उनके लिए हम बेस्ट पॉसिबल वे जो है वो डिज़ाइन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।